Good morning, children. I hope you all are doing good. So, this is class 3rd, subject English, chapter 22, lecture number 1, and we are discussing today is comprehension. We are starting our writing section from today. So, let's get started. Let's have a look at the contents of the day. We are having an explanation of comprehension today. Then we will solve book exercise and we will sum up this class with the homework. Before moving to the chapter, we need to remember some points to solve the passages easily. First, read the passages carefully. हमें पैसेज को ध्यान से पढ़ना है. Second, read it twice or thrice. 2 बार, 3 बार, जब तक कि पैसेज समझ ना आ जाए, हमें पैसेज को ध्यान से पढ़ना है. They can ask any kind of questions. Like, I'm saying this to read the passages carefully because they can ask any kind of questions from the passages. They can ask antonyms of the word, synonyms of the word, frame sentences of the word, rhyming words, etc. So, इसीलिए हमें पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, तभी हम रेडी रहेंगे किसी भी टाइप के आंसर्स को इजीली देने के लिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज इंजॉय रीडिंग. हैप्पी रीडिंग. नाउ कम टू क्वेश्चन, व्हाट इज कॉम्प्रीहेंशन. कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है? द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इज कॉम्प्रीहेंशन. कुछ भी पढ़कर समझने को कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप सबने थर्स्टी क्रो की स्टोरी तो सुनी होगी. इफ आई आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द स्टोरी, यू आर एबल टू गिव आंसर्स बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड इट. आप सबने उस कहानी को समझा हुआ है, इसीलिए आप आंसर्स इजीली दे सकते हैं. इसी को कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं. आई होप आप सबको कॉम्प्रीहेंशन का मतलब समझ आ गया होगा. नाउ कम टू पेज नंबर 85, chapter 22, comprehension. I will read the passage for you. All you need to keep a pencil with you to underline the difficult words and write their meanings. So let's begin. Read the passages carefully, then answer the questions that follow. Our earth, हमारी पृथ्वी. We live on the earth. आप सबको पता है हम किस प्लैनेट पे रहते हैं? अर्थ पे. The earth is very big. अर्थ का साइज क्या है? Big. बहुत बिग साइज की है हमारी अर्थ. The earth is almost as round as a ball. अर्थ का साइज तो बिग है और शेप लगभग बॉल की तरह है. जैसे बॉल राउंड होती है, वैसे ही पृथ्वी भी राउंड होती है. इट स्पिन्स एवरी डे. अंडरलाइन द वर्ड स्पिन्स. स्पिन्स मतलब घूमना या चक्कर लगाना. इट स्पिन्स एवरी डे. वो हर रोज घूमती है, चक्कर लगाती है. इट हैज़ लैंड where people and animals live. पृथ्वी पर लैंड है, ज़मीन है, धरती है, जहाँ लोग और एनिमल्स यानी कि जानवर रहते हैं. It also has oceans where fish and whales live. It also has oceans. Oceans का मतलब आपको पता है? समुद्र. धरती पर, पृथ्वी पर समुद्र भी है जहाँ फिश और वेल्स रहते हैं. जैसे हमारा घर, हम लोग लैंड पे सर्वाइव करते हैं, वैसे ही फिश एंड वेल्स वाटर में सर्वाइव करते हैं. नाउ कम टू पैराग्राफ 2. अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब, अंडरलाइन द वर्ड ग्लोब.
मॉडल, अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है वो अर्थ का रूप है। मॉडल मतलब रूप। इट लुक्स लाइक द अर्थ, वो बिल्कुल अर्थ की तरह दिखता है। अ ग्लोब इज ऑल्सो राउंड इन शेप, जैसे हमारी अर्थ राउंड है वैसे ही ग्लोब भी राउंड शेप में है। द अर्थ एंड अ ग्लोब आर ऑफ द सेम शेप। जो अर्थ है हमारी और ग्लोब है वो सेम शेप के हैं। वी यूज़ अ ग्लोब टू लर्न अबाउट द अर्थ। अगर हमें अर्थ के बारे में जानना हो तो हम ग्लोब का यूज़ करते हैं। अ ग्लोब हैज़ पिक्चर्स ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन इट, सो वी कैन अंडरस्टैंड वेयर दोज थिंग्स आर ऑन द अर्थ। जो ग्लोब है उस पे पिक्चर्स हैं लैंड की और वाटर की। जैसे कि हमारी अर्थ में जहाँ जहाँ लैंड, वाटर, फॉरेस्ट रियल में है वही सब ग्लोब में बताया गया है। इसका सीधा सा मतलब है अगर हमें अर्थ के बारे में जानना है तो हमें ग्लोब को पढ़ना चाहिए। इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट द अर्थ वी शुड go through with the globe. The earth spins and travels around the sun. The earth spins, जो अर्थ है वो घूमती है and travels around the sun. Travels मतलब भी घूमना। जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। अराउंड मतलब आसपास। Now come to paragraph 3. I hope you all understood the paragraph 2. We can make the globe spin too. हम ग्लोब को भी ठीक वैसे ही घुमा सकते हैं जैसे पृथ्वी घूमती है, ताकि हमें ये पता लग सके कि पृथ्वी घूमती हुई कैसी लगती है। It is fun to learn about the earth with the help of a globe. और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार, फन मीन्स मज़ेदार तरीका होगा अर्थ के बारे में जानने का। किसकी मदद से? ग्लोब की मदद से। सो आई होप you all understood the chapter. We are done with the passage. Now come to page number 86. Question number 1. Complete the sentences with the correct option. Children, we are given sentences with two options. We have to tick the correct one and write the answer here. So let's start. The earth is small or big? We all know that the earth is big. आप सबको पता है ना अर्थ का साइज बहुत बिग है। बिग। B. The earth is shaped like a ball or a table. Is it look like a table? No, it looks like a ball. C. The earth has only land and no water, or both land and water. अर्थ के पास, अर्थ में ओनली लैंड और नो वाटर। अगर नो वाटर होता तो क्या हम सरवाइव कर पाते? नो, वी कैन नॉट सरवाइव विदाउट वाटर। सो द अर्थ हैज़ बोथ लैंड एंड वाटर. सो वी हैव टू राइट हियर बोथ land and water. Now come to D question. Fish and whales live in the oceans or on land? We all know that oceans are the home of fish and whales. फिश और व्हेल्स का घर ओशंस यानी कि पानी होता है. सो फिश एंड व्हेल्स लिव इन दी ओशंस. E. A globe helps us to learn about the earth.
or learn about the sun? We have just read in the passage that a globe helps us to learn about the earth. ग्लोब किसके बारे में सिखाता है? अर्थ के बारे में. Learn about the earth. I hope you all understood this question. Okay, now children, come to question number 2. Write true or false. We are given sentences. We have to find out whether they are true or false. वो सही है या गलत है, हमें इनके पढ़ के समझना है. ए, द अर्थ इज शेप लाइक अ बॉल. जो अर्थ की शेप है, इज इट लाइक अ बॉल? ट्रू. द अर्थ शेप इज लाइक अ बॉल. द अर्थ हैज लैंड एंड वाटर. अर्थ में लैंड और वाटर बोथ we have? Yes, the earth has land and water both. So this is also true. See, we can make the globe spin. क्या हम ग्लोब को भी जैसे अर्थ घूमती है वैसे घुमा सकते हैं? Yes, we can make the globe spin. D, pictures of land and water on the globe help us understand where those things are on the earth. जो ग्लोब पर पिक्चर्स हैं लैंड और वाटर की, क्या हम उन्हें देखकर पता लगा सकते हैं कि असलियत में अर्थ पे वो कहाँ है? सो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. ई, द सन स्पिन्स अराउंड द अर्थ. क्या जो सन है वो अर्थ के चारों ओर घूमता है? नो, द अर्थ स्पिन्स अराउंड द सन. सो दिस इज false. Okay students, now come to question number 3. Answer the following question. Question के आंसर्स ढूंढने कैसे हैं? हमें दोबारा से पैसेज को रीड करना होगा, क्वेश्चन को समझना होगा और फिर हमें उसके आंसर्स पैसेजेस में ही मिल जाएंगे. सो कम टू क्वेश्चन नंबर ए. व्हाट इज अ ग्लोब? ग्लोब क्या है? तो इसका आंसर हम अपने पैसेज में ढूंढते हैं. सो लेट्स फाइंड आउट. फॉर द आंसर वी हैव टू रीड द पैसेज अगेन. सो लेट्स बिगिन. वी लिव ऑन द अर्थ. द अर्थ इज वेरी बिग. द अर्थ इज ऑलमोस्ट एज राउंड एज अ बॉल. इट स्पिन्स एवरी डे. इट हैज लैंड where people and animals live. It also has oceans where fish and whales live. A globe is a model of the earth. Now see, we have find out our answer. The question was, what is a globe? So we have found out our answer. A globe is a model of the earth. So we can write our answer here. A globe is a model of the earth. Right? In that way, we can find out our second question answers. B. How do we learn about the earth? हम अर्थ के बारे में कैसे जान सकते हैं? So let's find this answer again in the passage after reading it. Children, we have to read the passage from the starting point. So let's begin. We live on the earth. The earth is very big. The earth is almost as round as a ball. It spins every day. It has land where people and animals live. It also has oceans where fish and whales live. A globe is a model of the earth. It looks like the earth. A globe is also round in shape. The earth and a globe are of the same shape. We use a globe to learn about the earth.
A globe has pictures of land and water on it, so we can understand where those things are on the earth. So students, have you seen? Have you found out our answer? We use a globe to learn about the earth. Our question was, how do we learn about the earth? We use a globe to learn about the earth. This is our answer. Now we are writing our answer here. We use a globe to learn about the earth. आई होप आप सबको समझ आया होगा कि हम पैसेजेस में से कैसे अपने आंसर्स को ढूंढ सकते हैं. Students, we are done with the passage comprehension. Now come to page number 89. Third, there is a poem comprehension is given. So let's read it. Oh, look at the moon. Oh, look at the moon. She is shining up there. Oh, mother, she looks like a lamp in the air. Last week she was smaller and shaped like a bow. But now she's grown bigger and round as an O. Pretty moon, how you shine on the door and make it all bright on my nursery floor. So keep a pencil with you to underline the difficult words and write their meanings. But first, I need to tell you is, a small boy is talking to his mother about the moon. एक छोटा बच्चा अपनी मदर से मून के बारे में बात कर रहा है. वो हैरान है कि कैसे चांद अपनी शाइनिंगनेस, अपनी लाइट्स इतनी दूर तक फैला देता है, कैसे उसकी शेप चेंज होती है, कैसे वो स्मॉल से बिग हो जाता है. वो हैरान है. इसी पे ये पूरी पोयम है. ओ लुक एट द मून, शी इज शाइनिंग अप देयर. अंडरलाइन द वर्ड शाइनिंग, विच मीन्स चमकना, चमकना. ओ मदर, शी लुक्स लाइक अ लैम्प इन द एयर. लैम्प. लास्ट वीक शी वॉज स्मॉलर. पिछले हफ्ते वो छोटा था, साइज में छोटा था. एंड शेप लाइक अ बो, और धनुष की शेप में दिखता था. चांद की शेप धनुष की शेप में दिखता था. बट नाउ शी इज ग्रोन बिगर, लेकिन अब वो बिग हो गया है, बड़ा हो गया है. ग्रोन बिगर. एंड राउंड एज एन ओ, और ओ की तरह, ओ की शेप में आ गया है. प्रिटी मून. अंडरलाइन द वर्ड प्रिटी, मीन्स सुंदर. अब वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है. हाउ यू शाइन ऑन द डोर, कैसे तुम इतना चमक लेते हो, कैसे मेरे घर के दरवाजे पर अपनी रोशनी फैलाते हो. एंड मेक इट ऑल ब्राइट ऑन माई नर्सरी फ्लोर, कैसे तुम मेरे खेलने की जगह पर सारी रोशनी फैलाकर उसे बहुत सुंदर बना देते हो. द बॉय इज आस्किंग टू हिज मदर अबाउट द मून. I hope you all understood the poem. Now come to question number 1. Answer the following question. जैसे हमने पैसेजेस के क्वेश्चन, पैसेजेस को दोबारा रीड करके आंसर्स दिए थे, वैसे ही हम पोयम को भी दोबारा रीड करके पोयम के आंसर्स देंगे. So let's start it. Question number A. What is the poem about? पोयम किसके बारे में है? तो चलिए देखते हैं अपनी पोयम में. आप सबको पता है दैट द बॉय इज टॉकिंग अबाउट द मून. पूरी पोयम में बॉय मून के बारे में बात कर रहा है. ओ लुक एट द मून, तो पोयम किसके बारे में हुई? मून के बारे में. इट इज वेरी अंडरस्टूड. सो वी हैव टू राइट अवर आंसर हियर. The poem is about
The moon. Now come to question number 2. B. Where is the moon? Moon कहाँ है? मून कहाँ होता है? मून स्काई में होता है, ये तो हमें पता ही है. सो वी कैन राइट हियर द मून इज इन द स्काई. The moon is in the sky. Now it asks question number C. What is as round as an O? क्या राउंड है O की तरह? हम सबको पता है the moon is as round as an O. The moon is as round as an O. Now come to D. What are the words that the poet uses to describe the moon? पोएट ने कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल किया है मून को दर्शाने के लिए? तो चलिए लेट्स सी इन द पोएम. सी द पोएट इज यूजिंग द वर्ड शाइनिंग. ओ लुक एट द मून, शी इज शाइनिंग. शाइनिंग. ओ मदर, शी लुक्स लाइक अ लैम्प इन द एयर. वो लैम्प की तरह दिखता है. जैसे लैम्प रोशनी फैलाता है वैसे ही चांद भी रोशनी फैलाता है. लास्ट वीक शी वॉज स्मॉलर. स्मॉलर एंड शेप लाइक अ बो. बो धनुष की तरह. बट नाउ शी इज ग्रोन बिगर. बिगर एंड राउंड एज एन ओ. प्रिटी मून, हाउ यू शाइन ऑन द डोर and make it all bright on my nursery floor. इस पोएम को पढ़कर हमें ये पता लगाना है कि पोएट ने क्या क्या वर्ड्स यूज किए हैं मून को दर्शाने के लिए. नाउ वी हैव टू राइट अवर आंसर हियर. व्हाट आर द वर्ड्स दैट द पोएट यूजेस टू डिस्क्राइब द मून? ही यूजेस शाइनिंग. द वर्ड शाइनिंग ही यूजेस फॉर मून. शाइनिंग, lamp, smaller, bigger, right, round, pretty, and bow. These are the words that the poet uses to describe the moon. I hope you all understood. Now come to question number 2. In the poem, there rhymes with air and bow rhymes with O. Now write the rhyming words for each of the following words. One has been done for you. This is rhyming word question which we are doing from so long. So this is very easy. What are rhyming words, children? Rhyming words are those words जो सुनने और बोलने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका मतलब और उनकी स्पेलिंग्स अलग अलग होती हैं. फॉर एग्जाम्पल प्ले, वे. आई rhymes to shy. Hi rhymes to buy. Sad rhymes to mad. Go rhymes to bow. Rain rhymes to vain. Row rhymes to go. And door rhymes to bore. I hope आप सबको समझ आया होगा. So students, we have completed the rhyming words. Now come to page number 87. Passage number 2. Robin Hood is your homework. What you all have to do is, you have to read the passage carefully twice or thrice
till you understand it. No need to hurry. जल्दबाजी नहीं करनी है हमें. आराम से पैसेज को पढ़ना है जब तक कि पैसेज और क्वेश्चन आंसर समझ ना आ जाए तब तक. When you understand it, you can easily give the answers of the back exercise, which are fill in the blanks and question answers. Okay class, this is it for today. We are closing of this class now. We'll meet you in the next class. If any question arises, you can ask me anytime. Like the video and subscribe the video. Bye bye for now. Take care.